ठंडी समुद्री हवा रमेश के चेहरे पर तमाचे लगा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ काला घना अंधकार था। दूर दूर तक सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही घंटे पहले तक वो अपनी लाडली बेटी मीना के साथ अपनी शानदार याट पर हंसते खेलते हाईवे पर धूम मचा रहे थे, लेकिन काली किस्मत उन्हें अकेलेपन के इस भयानक द्वीप तक ले आई थी। एक भयानक तूफान ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। वो अपनी याट को बचा नहीं सके। लहरों के क्रूर थपेड़ों में उनकी सारी दौलत, आशियाना और उनकी पत्नी सुषमा, सब कुछ समंदर के गर्भ में समा गया था। सिर्फ वो और मीना किसी चमत्कार से तैरकर इस अज्ञात द्वीप तक पहुंच पाए थे। अब सूरज डूब चुका था। उनकी चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे और अजीब सी पक्षियों की चीखें हवा को चीर रही थी। मीना अपने पिता के पास सटकर खड़ी थी। उसके हाथ ठंडे पड़े थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रमेश ने उसे गले लगाकर दिलासा दिया, घबराओ मत मीना, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही हम मदद ढूंढ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, द्वीप का भयानक चेहरा सामने आने लगा। पेड़ों की टहनियां हवा में नाच रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। कहीं दूर जंगली जानवरों का दहाड़ना सुनाई देता, तो दूर समुद्र की लहरें खौफनाक शोर मचाती थी। कुछ समय बाद अजीब से फुसफुसाते हुए स्वर हर तरफ से उन्हें घेरने लगे। ये आवाजें हवा में घुल रही थी, कभी नजदीक आती, कभी दूर जाती। ऐसा लगता था मानो कोई उन्हें देख रहा हो, उनका पीछा कर रहा हो। डर उनके दिलों में घर कर गया। अचानक एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। वो इतनी तेज थी कि मानो उन्हें चीर देगी। वो जंगल की गहराई से आ रही थी, धीरे धीरे उनसे नजदीक आती जा रही थी। रमेश ने मीना को अपने पीछे छिपा लिया और एक सूखी टहनी उठा ली। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन मीना की हिम्मत बनाए रखने के लिए वो मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। हंसी अचानक थम गई और सन्नाटा छा गया। इतना मायूस सन्नाटा कि उन्हें अपनी सांसें भी तेज सुनाई देने लगी थी। तभी दूर झाड़ियों के पीछे से लाल लाल आंखें चमकने लगी। वो आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रमेश समझ गया कि वो अकेले नहीं थे। द्वीप पर कोई भयानक चीज मौजूद थी जो उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए तैयार थी। वो चीज अचानक झाड़ियों से बाहर निकली। वो किसी इंसान से ज्यादा राक्षस जैसा दिखता था। उसका शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा था, चेहरा जला हुआ था और आंखों में सिर्फ क्रोध जला रहा था। रमेश ने जोर से चिल्लाया और दौड़ पड़े। मीना उसके पीछे पीछे भागी। वो राक्षस उनके पीछे दौड़ रहा था। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। उनकी सांसें फूल चुकी थी, पैर जवाब दे रहे थे। वो नहीं जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं, बस किसी भी तरह उस भयानक राक्षस से दूर भागना चाहते थे। चट्टान के सामने रुककर रमेश ने चारों ओर घबरा कर देखा। मीना उसकी छाती से चिपककर फुसफुसाई, पापा, हम कहाँ जाएं? रमेश को कोई रास्ता नजर नहीं आया। राक्षस उनकी हताशा भांपकर करीब आ रहा था। उसने देखा कि चट्टान के किनारे से एक पतली सी झील चलती है। उम्मीद की एक किरण जगी इस पार। वो चिल्लाया और झील में कूद पड़ा। मीना हिचकिचाई, पर राक्षस की दहाड़ सुनकर वो भी पानी में कूद गई।
ठंडे पानी ने उनकी सांसें रोक दी, मगर भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। तेज लहरों में वो राक्षस की पकड़ से बचने की कोशिश करते रहे। उन्हें लगा कि वो डूब जाएंगे, मगर किनारे की रेत उनके पैरों से छू गई। राक्षस पानी में नहीं आ सकता था, वो किनारे पर खड़ा था, उनका मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। रात घनी हो चुकी थी, जंगल के पेड़ों से अजीब सी हरकतें हो रही थी। डर से ठंडे पानी में कांपते हुए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी उन्हें झील के बीच में एक छोटी सी चमक दिखाई दी। जैसे जैसे वो नजदीक गए, उन्हें पता चला वो एक नाव थी। कोई पुरानी टूटी हुई नाव, मगर उनके लिए उम्मीद की किरण। जैसे ही उन्होंने उस नाव को छुआ, एक ठंडी हवा चली और उनकी आंखें झपक गईं। जब आंखें खुली तो वो नाव पर थे, लेकिन रात नदारद थी। सूरज की पहली किरणें समुद्र को रंग रही थी। झील गायब हो चुकी थी, चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, राक्षस का कहीं पता नहीं था। मीना ने डरी हुई आवाज में पूछा, पापा, यह सब कैसे हुआ? रमेश भी हैरान था। वो नहीं जानता था कि वो नाव कहाँ से आई, राक्षस कहाँ गया, क्या सच में वो द्वीप पर थे या यह सब एक भयानक सपना था। कुछ भी हो, वो जिंदा थे, मीना उनके पास सुरक्षित थी, और यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने नाव खेना शुरू किया, सूरज को उम्मीद का प्रतीक मानते हुए। क्या वो सुरक्षित किनारे तक पहुंच पाएंगे या उन्हें कोई और खतरा सामना करना पड़ेगा? यह कहानी का अगला अध्याय था, उम्मीद, भय और संघर्ष से भरा हुआ। रमेश और मीना की कहानी अभी अधूरी थी और इस द्वीप के भेद अभी उजागर होने बाकी थे। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।